हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। आपका पेपर लगभग ऐसे ही होगा आएगा बच्चों। अगर आप लोग को अच्छा लगता है हमारा सॉल्यूशन तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं और आपको हेल्प करूंगा कि आप पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। तो ज्यादातर मैं क्वेश्चन उसी टाइप का करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने का चांस होगा, और आपको आइडिया दूंगा कि अगर अलग भी क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे बच्चों। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ओके बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो यहाँ पे 3 का क्यूबिक दे रखा है। ओके, 3 को 3 में पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे आप। ओके, आपको दिखाता हूँ कैसे करोगे आप। पहले इसको इससे गुना कर देना, कितना आएगा 9 आएगा। फिर इसको इससे गुना कर देना, तो 9 को 3 से गुना करोगे तो कितना आएगा बच्चों 27। तो आपका हो जाएगा आंसर 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। पहले का आंसर हो जाएगा 27। देखो बच्चों, इसमें पूछ रहा है आपसे कि x की वैल्यू क्या होगा। ओके, आप इतना वैल्यू आपको दे रखा है 20 मीटर, और ये पूरा पूछ रहा है आपसे कि ये पूरा वैल्यू कितना होगा आपका। ओके, तो ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है कि जो पाथ है 5 मीटर का, तो ये वैल्यू हमारा 5 मीटर हो जाएगा। तो ये वैल्यू भी हमारा 5 मीटर हो जाएगा, ये भी पाथ है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ये पूरा x पूछ रहा है ये पूरा x। तो x की वैल्यू क्या होगा बच्चों, x इक्वल टू, एक तो ये होगा 20 प्लस 5 प्लस 5, अभी जोड़ दो तो कितना आ जाएगा बच्चों 30 मीटर। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 30 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहा है कि सीधा समांत विलोम समांत बताइए क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखो बच्चों, जब कोई चीज एक बढ़ता है तो उसके कारण दूसरा भी बढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ओके, जैसे मान लो कि 1 लीटर में 10 किलोमीटर बाइक चलती है, मान लेते हैं। तो 2 लीटर डालूंगा तो 20 किलोमीटर चलेगी, तो बढ़ रहा है, तो इसे कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये इसका पार्ट हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि सीधा समानुपात का हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या होता है बच्चों, x जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है y के। अब ये प्रोपोर्शन हटाते तो क्या होता है, एक k वैल्यू आ जाता है कांस्टेंट। ओके, अब कांस्टेंट आता है तो ये आता है x अपॉन में y इक्वल टू k। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या सीधा समानुपात के आ जाता है। ओके, ये वैल्यू। अब आपको समझाता हूँ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। ओके, पहले मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, इनवर्सली के बारे में बताता हूँ आपको अब मैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन के बारे में या फिर विलोम समानुपात के बारे में बताता हूँ। होता है क्या, देखो, जब एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज घटता है। ओके, जैसे मान लो कि आपके पास एक टंकी है, ये आपके पास एक टैंक है पानी का। अब एक नलका लगा दिया आपने तो ये 10 मिनट में भर रहा है। 2 लगा दोगे तो ये 5 मिनट भर रहा है। 3 लगा दोगे तो ये 3 मिनट में भर रहा है। तो देख रहे हो यहाँ से जैसे जैसे नल बढ़ा रहे हैं हम, पानी जो होता है कम समय में भरता जा रहा है, तो ऐसे वो कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें होता है क्या बच्चों, जो x होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है y के, तो ये अपॉन में होता है। ओके, अब इसको हटाओगे आप तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू k अपॉन में y, और इसको सॉल्व कर दो क्या होगा, x y इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट हो जाता है। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया दूसरे पार्ट का। अब कह रहा है सम ऑफ डिपॉजिट बैंक इंटरेस्ट अर्न इट, इसमें दिखाना है किस में आएगा ये। तो ये बच्चों आता है प्रोपोर्शनल में आता है। देखो बताता हूँ, मान लो कि आपका प्रिंसिपल है P। ओके, प्रिंसिपल किसे कहते हैं, जो पैसा हम जमा करते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं। तो जितना ज्यादा प्रिंसिपल होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो ये हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये K आ जाएगा, I ये आ जाएगा प्रोपोर्शनल का। तो ये पहला क्वेश्चन अच्छा था, ये तीसरा क्वेश्चन अच्छा था बच्चों, आपको सारा समझा दिया जितना हो सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पहले मैं इसको डिलीट मार दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, कि हमें x और p का गुणनफल बताना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्स पी। तो हमें क्या करना है, x और p को आपस में क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई कर देना है। तो x को आप मल्टीप्लाई कर दोगे p से, तो क्या हो जाएगा xp। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5,
5xy तथा 5z में सर्वोच्च गुणनफल बताइए। ओके, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो बच्चों, 5x और y है हमारे पास, दूसरे में क्या है हमारे पास 5z। ओके, तो देख सकते हैं 5 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ओके बच्चों, क्वेश्चन में 5 का आंसर हो जाएगा 5। अब बी देखते हैं हम 2 नंबर वाले। ओके, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब बच्चों 2 नंबर वाला क्वेश्चन कर रही हैं हम। देखो इसमें कह रहा है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। इसमें कह रहा है जिस व्यंजन में केवल एक पद होता है उसे बहुपद कहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है बच्चों, एक भी हो सकता है, कई सारे भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स, ये गलत है। ओके, इसमें कह रहा है कि 4x² का गुणनखंड 2 होता है। तो इसका देखो, अगर मैं इसको 4x² है, अगर इसका फैक्टर करोगे आप तो क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू x²। ओके, तो देख सकते हो इसका एक फैक्टर 2 भी है, तो ये क्या है, ट्रू है, ये सही है बच्चों। ओके, तो ये फॉल्स है और ये क्या है हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ तो जगह हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ये देखो ये प्रोपोर्शनल से है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 2 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है तो 3 किलोमीटर में कितना चलेगी। तो जो हमें नहीं पता, इसको मैं x मान लूँ या इसको y मान लेता हूँ नीचे है तो, और ये इसको x मान लेता हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो आपका भी मैंने सॉल्व करके बताया था कि x जो होता है x अपन में y एंड x1 अपन में y1 ऐसे होता है। तो पहले मैं इस पार्ट को ले लूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 अपन में 10, 3 अपन में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके, इसको कट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपन में 5 इक्वल टू 3 अपन में y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो y यहाँ आ जाएगा, तो y कितना हो जाएगा, ये एंड ये आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 15 किलोमीटर। तो 3 लीटर पेट्रोल भराऊंगा तो 15 किलोमीटर जाएगा। ओके, तो मैं पहले इसको डिलीट मार देता हूँ। ओके, आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा, इसका आ गया 15 किलोमीटर। ओके, अब इसको हमने क्या माना था, x माना था, ये भी निकाल सकते हैं, तो हम इस वैल्यू को ले लेते हैं कंपेयर करने के लिए, इतने वैल्यू को। ओके, तो देखो बच्चों, ये हो गया हमारा 3 अपॉन में 15 इक्वल टू x अपॉन में 20। अब देखो बच्चों, इसको कर सकता हूँ, 3 1 3, 3 5 15, और ये इक्वल टू में तो इसको भी कर सकता हूँ 1 अपॉन में 4। इसको क्रॉस कर दो तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 4। तो 4 लीटर पेट्रोल में हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर चलेगी, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। इसको मिटा दो। ओके बच्चों, देखो बच्चों, ऐसे ही सॉल्व करना है आपको कॉपी में। ओके, तो इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। देखो बताता हूँ आपको, इसमें कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 को गुना करके वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। ओके, और इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। और इसमें कह रहा है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, दो चीज पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको करना है क्या है बच्चों, इसका कॉमन फैक्टर निकाल दो आप, मतलब कि इसका फैक्टराइजेशन कर दो आप। कितना है हमारे पास, 392। पहले इसको आप 2 से डिवाइड कर दो। ओके, 392 को तो 2 से करोगे तो कितना आएगा, 196। 196, फिर से इसको 2 से कर दो बच्चों 196 को, तो ये क्या आएगा, 98 आ जाएगा। 98 को आप फिर से 2 से कर दो, जब तक 2 से जा रहा है तो ये 49 आ जाएगा। 49 आ गया बच्चों। 49 को 7 से करें
तो ये क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर इसको 7 से करोगे आप तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देख सकते हो आप ये 3 का तो पेयर बन रहा है 2 का, मगर 7 का एक ही पेयर बन रहा है। तो अगर हमें इसे क्यूबिक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 7 इंटू 7 इंटू एक 7 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो वो नंबर मालूम चल गया जो हमसे पूछा था कि किस नंबर से गुना करे जो ये क्यूबिक बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 7 हो गया, इसका पहले का आंसर आ गया 7। ओके, तो ये इसको गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? हमारे पास 392 है, इसको हमें 7 से गुना करना है। ओके, तो इसको गुना कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगा 2744। ओके, तो ये पूर्ण तरीके से क्या बन गया, क्यूबिक बन गया। अब इसका क्यूबिक रूट पूछ रहा है आपसे कि इसका क्यूबिक रूट क्या होगा, दूसरा, इसका दूसरा पार्ट। ओके, घनमूल पूछ रहा है इसका, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यूबिक है तो यहाँ पे आप 3 लगा दो ऐसे अंदर रूट के अंदर, तो 2744। देखो ये कॉमन मिल गया आपको और ये कॉमन हो गया, तो इसको बाहर निकाल लें तो 2 इंटू 7, तो ये 14 का क्या है, घन आंसर आ जाएगा 14 दूसरी के पार्ट का। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों, जरूर आएगा। इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है, तो आपको इसी तरीके से फैक्टर करके पता करना है कि इसमें कौन किसका पेयर नहीं बन रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में पहले मैं इसको डिलीट मार देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि इसका गुणनफल क्या होगा। देखो आपको सिखा रहा हूँ तरीका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 3 नंबर का भी मिल सकता है एग्जाम में। ओके, तो सीखो बच्चों। हमें क्या दे रखा है, a-2 और p+3, ये हमें दे रखा है बच्चों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले a को इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा ap, फिर a को इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा बच्चों, बीच में प्लस का साइन तो प्लस दे दो 3a, फिर इसकी बारी, इसको इससे गुना करो आप तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -2p। ओके, फिर इसको इससे गुना करें तो -2 और प्लस का 3 कितना होगा, -6। तो आंसर आ गया ये। देखो बच्चों, इसमें कोई सा भी कॉमन नहीं है तो किसी को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है और इसका पेरीमीटर पूछ रहा है क्या होगा। देखो बच्चों, ये 7 है तो ये भी क्या होगा, 7 होगा। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में, ये 12 है तो ये क्या होगा, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, जो भी आपके पास परिमाप पूछ रहा है इसमें जो भी साइड रखा सबको जोड़ दो आप, तो 7 12 12 प्लस 7, देखो तो 12 12 कितना होता है 24, और 24 और 14 कितना होता है 24 और 14 8 38, तो इसका परिमाप कितना आ गया, पेरीमीटर 38 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है, यूनिट लिखना तभी नंबर मिलेगा आपको। इसका आ गया 38 सेंटीमीटर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। पहले मैं इसका डिलीट मार दूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64, और हमें इसे करना है घनमूल ज्ञात मेथड से करना है। ओके, इस विधि से हमें करना है बच्चों। पूछ रहा है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा 64 का, तो आप क्या करो, इसका फैक्टर कर लो बच्चों, 64 का फैक्टर कर लो। 64 दिया रखा है, हमें 2 से करें तो कितना आ जाएगा 32, फिर इसको 2 से करें 16, फिर इसको 2 से करें कितना आएगा 8, फिर इसको 2 से करें तो कितना आएगा 4, फिर इसको 2 से करें तो कितना जाएगा बच्चों 2, फिर इसको 2 से करें तो 1। अब देखो हमारे पास पेयर कितने का आ गया, इतने का, इतने का। ओके, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, इसको ऐसे लिखें, क्यूब रूट पूछ रहा है इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके,
3 3 का पेयर बन गया बच्चों, इसको बाहर निकाल ले तो 2 इंटू 2 आंसर कितना आ जाएगा 4। ओके, तो जिस बच्चे का 4 आंसर आया होगा बिल्कुल सही है बच्चों। ओके, पहले हम इसको रीट मार दें। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि अ टोटल 1000 पीपल आइटम शॉप इन मंडे। देखो पहले हिंदी मीडियम। सोमवार को एक दुकान में कुल 1000 लोगों ने सामान खरीदा। यदि 250 व्यक्तियों ने जूते खरीदे तो जूते खरीदने वालों के लोगों की केंद्रीय कोण कितना होगा। ओके, तो ये कौन पूछ रहा है आपको, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि टोटल जो लोग शॉपिंग किए थे 1000 किए थे, उसमें से 250 लोगों ने क्या खरीदा, जूते खरीदा। तो इसका कोण क्या होगा। देखो कोण निकालने का तरीका क्या होता है। टोटल को आप नीचे लिख लो, टोटल कितने 1000 लोग। ओके, कितने लोगों ने शॉपिंग किया, 250 लोगों ने जूते खरीदा। और इसको 100 से गुना कर दो, सॉरी 360 से गुना कर दो आप। 360 से गुना कर दो तो इससे एंगल निकल जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो काट दें, फिर एक जीरो से एक जीरो काट दे, कितना बच गया यहाँ पे। यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास कितना आ गया 25 अपॉन में 10 और 36। ओके, अब देखो बच्चों, इसको 5 के टेबल से काट लें तो 5 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा। अब इसको भी काट दें, कितना आएगा 18। अब 18 को हमें क्या करना है, 18 को 5 से गुना कर देना है। तो जो कोण आएगा 90 डिग्री का आएगा बच्चों। जिस बच्चों को आया 90 डिग्री आंसर वो सही है। ओके, 90 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रहा है बच्चों, पी की वैल्यू 0 दे रखा है तो इसका मान क्या होगा। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जहां पे पी दे रखा है हमें, आपको करना है कुछ नहीं है, 0 पुट कर देना, फिर इसको सॉल्व करना है। तो ये 6, ओके, पी दे रखा है, यहाँ पे हमने क्या किया 0 पुट किया, इसका स्क्वायर माइनस 7, पी जहाँ पे दे रखा है वहां पे हमने क्या किया 0 पुट कर लिया, प्लस 5। अब देखो बच्चों, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 6 को 0 से गुना कर दिया हमने, माइनस 7 को 0 से गुना कर दिया हमने, प्लस 5। 0 से कोई भी नंबर को गुना करोगे तो 0 आएगा, माइनस 0 प्लस 5। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा, 0 में कोई नंबर प्लस करोगे तो क्या होगा, वही नंबर आता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा 5। जिस बच्चे का आंसर 5 आया वो बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चों, इसमें क्या है, नंबर ऑफ पाइप, 4 पाइप था तो इतनी देर में पानी बढ़ रहा था, 7 पाइप हो गया तो कितनी देर में पानी बढ़ेगा। देखो आपको मैंने क्वेश्चन कहा था ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। तो आपको बताता हूँ, देखो मैंने बताया था कि इनवर्सली में होता है क्या है, कि जो x होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है y। ओके, 1/y। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा एक्स वाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसको ये आपस में कांस्टेंट के बराबर होता है, x1 y1 x2 y2। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे ये हमारा क्या हो गया x1 हो गया, और ये क्या हो गया y1 हो गया, ये x2 हो गया, और ये ऑलरेडी दे रखा है, इसी को वैल्यू को ले लेंगे हम। तो 4 इंटू 70 इक्वल टू 7 इंटू एक्स। हमें x की वैल्यू निकालना है, इसको इधर इस नंबर को इधर डिवाइड कर दें हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 4 इंटू 70 अपॉन में 7, इसको कट कर दे 10 आएगा, 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना जाएगा बच्चों 40। ओके, तो जब हम पाइप की संख्या बढ़ा देंगे तो हमारा पानी जल्दी भर जाएगा। तो अब ये 40 मिनट में भर जाएगा पानी बच्चों हमारा। ओके, 40 मिनट में हमारा पानी भर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40 मिनट, 40 मिनट्स आ जाएगा। और ये किस में आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो आपको पीछे मैंने दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में समझाया था, अब आप पीछे करके देख लेना। ओके बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, आई पी लिख देता हूं मैं शॉर्टकट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से हमारा सी सेक्शन आ गया बच्चों। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके जो होंगे 3 नंबर के होंगे। देखो बच्चों, हमसे पूछ रहा है कि 4 का क्यूबिक कितना होता है। देखो, कभी भी कोई नंबर माइनस में हो और उसका पावर क्या है, ऑड हो, और समझ रहे हो, मतलब कि 3, 5, 7 हो, तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। तो -4 इंटू -4 इंटू -4 क्या आएगा, ये -64 आएगा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। तो -64 है यहाँ पे, तो ये देख सकते हो आप, इसका आंसर आ जाएगा 4। अब ये 1 का क्यूबिक 1 ही होता है बच्चों, याद रखना। चाहे कितना भी पावर हो, 1000 पावर हो या 0 पावर हो या फिर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका देखो बच्चों, -3 है, -3 को -3 से गुना करो तो 9 आएगा, 9 को फिर 2 से गुना करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 18 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 पहला। ओके, तो जिस बच्चों ने इस तरीके से मैच किया होगा उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो इसमें कह रहा है फैक्टराइज क्या होगा इसका। अब ध्यान से देखो तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं इस वैल्यू में। देखो आपको, आपके लिए ब्रेक कर देता हूं मैं जो आसान हो जाए। इसको 2 इंटू 5 ए बी लिख सकता हूँ, गुना करोगे तो यही आ जाएगा। ओके, इसको लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू 2a, और ये जो है हमारा 5b प्लस 2। ओके, देखो बच्चों, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो तो ये 2a एंड 2a दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लूँ मैं, तो ये 2a कॉमन ले लिया मैंने, तो 2a कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा, ये आ गया 5b प्लस 2। अब यहाँ पे कुछ कॉमन है तो 1 तो कॉमन ले सकता हूँ ना मैं, तो ये आ गया 5b प्लस 2। ओके, अब देख सकते हो 5b प्लस 2, 5b प्लस 2 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दूँ 5b प्लस 2। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया बच्चों, 2a प्लस 1, ये हमारा हो गया फैक्टर, ये हमारा मेन आंसर हो गया। जिस बच्चे का आंसर ये आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हमें ग्राफ दे रखा है बच्चों, आप देख लो ध्यान से। यह किस प्रकार का ग्राफ है, तो इस ग्राफ को क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बार ग्राफ कहते हैं, शायद आलेख कहते हैं हिंदी में। ओके, तो इसे बार ग्राफ कहते हैं इंग्लिश में। ये हमें ऑप्शन में दे रखा है, ये कौन सा ग्राफ है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दंड आलेख कहते हैं इसे, दंड आलेख, बार ग्राफ, इंग्लिश मीडियम वालों इसे बार ग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन गिवन दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ में हमें किस चीज का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो देखते हैं बच्चों। ये हमें दे रखा है ये देखो बच्चों, यहाँ पे डेटा नहीं दिया हुआ है कि किस चीज के बारे में। ओके, तो हम मान लेते हैं अपने हिसाब से किस महीने सबसे अधिक स्नोफॉल हुए, स्नोफॉल, अच्छा ये स्नोफॉल का जानकारी दे रखा है बच्चों, बर्फ गिरने का। ओके, तो ये है जानकारी है स्नोफॉल का, स्नोफॉल की जानकारी है इसके अंदर, कब कितना हुआ है। ओके, क्वेश्चन किस महीने में सबसे अधिक स्नोफॉल हुआ, तो आप देख सकते हो जनवरी के महीने में, जनवरी में सबसे अधिक स्नोफॉल हुआ है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों जनवरी में देख सकते हैं आप, जनवरी के महीने में सबसे अधिक स्नोफॉल हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड आउट नोमिनल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नोमिनल किसे कहते हैं बच्चों, जो एक हो, तो आप देख सकते हो नोमिनल या मोनोनोमियल। ओके, ये हो गया हमारा मोनोनोमियल, एम लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये हमारा मोनोनोमियल हो गया, एम लिख देता हूँ मैं इसको। ओके बच्चों, और इसको भी हम लिख देते हैं मोनोनोमियल, ये हमारा मोनोनोमियल है। अब पूछ रहा बाइनोमियल, बाइनोमियल तो 2 होता है बच्चों, तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल, इसको बी लिख देता हूँ मैं, ये हमारा बाइनोमियल है, इसको बी लिख देता हूँ मैं। ओके बच्चों,
और ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है, तो इसको भी मैं लिखता हूँ बी। नेक्स्ट पूछ रहा ट्राइनोमियल, तो ये 3 है, इसमें 3 कैसे भी होना चाहिए बच्चों, प्लस माइनस। ओके, तो ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल, और ये हमारा क्या है, ट्राइनोमियल। तो इजीली आपको नंबर मिल जाएगा इसमें 3 नंबर अगर आता होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, पूछ रहा है एरिया क्या होगा इसका। तो ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा बेस है और ये राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये इसका हाइट है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है हमारा। हमें बेस कितना दे रखा है बच्चों, बेस दे रखा है हमें 16 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट हमें दे रखा है कितना, 3 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम पुट कर दें तो एरिया निकल जाएगा बच्चों 1/2 बेस 16 इंटू हाइट 3, इससे कट कर दे इसको 8 को 3 से गुना कर दे कितना जाएगा बच्चों 24। तो एरिया हमारा निकलेगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, ये लिखना मत भूलना गलती से भी, इसके 1 नंबर होते हैं, यूनिट पे ध्यान देना आप। ओके, इसका और देखते हैं। देखो बच्चों हम ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ओके, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा इस टाइप का। इसमें कह रहा है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा पूछ रहा है क्या होगा, ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। देखो बच्चों ये हमें नहीं पता, हम इसको x मान लेते हैं। ओके, ए बी की वैल्यू हमने क्या लिया, x मान लिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है बेस इंटू हाइट होता है। हमें हाइट दे रखा है कितना, हमें हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब एरिया हमें दे रखा है कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, एरिया दे रखा है हमें, अब पूछ रहा है इसमें x क्या होगा, क्योंकि हमने ए बी को x मान लिया है। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें बच्चों, तो ये हो गया 60 इक्वल टू बेस हमें नहीं पता, इसको हमने x मान लिया है, इंटू हाइट कितना है 5, x पूछ रहा है, तो 60/5 डिवाइड कर ले बच्चों, कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर, यही हमारा ए बी था, तो ए बी की वैल्यू कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये हमारा आ गया आंसर 12 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डी सेक्शन। अब बच्चों हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आ गए। देखो बच्चों इसमें कह रहा है कि 45 गाय एक खेत में 8 दिन का चर सकती है, अगर इस खेत में 6 दिन में कितनी गाय चर सकती है, इसमें कह रहा है। ठीक है, देखो बच्चों 8 गाय हमारे पास, देखो ये प्रोपोर्शनल क्वेश्चन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, यहाँ पे लिखता हूँ गाय या फिर काव, और ये ग्रेजिंग। ओके, ग्रेज मतलब चरना। 45 गाय है तो कितने दिन चल रही है बच्चों, ये 8 दिन। अब इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी काउ विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 6 डे। ओके, अगर 6 दिन खाएगी तो कितने काउ खा सकती है, तो ये हमें 6 दे रखा है, ये हमें नहीं पता, इसको x मान लेते हैं। तो आपको प्रोपोर्शनल वाला सिखाया था मैंने, क्या होता है बच्चों, ये होता है x1/y1 इक्वल टू x2/y2, ये फॉर्मूला होता है। इसको x1 मान लेते हैं हम, इसको x2 मान लेते हैं, और इसको y1 मान लेते हैं, और इसको y2 मान लेते हैं। यहाँ पे पुट करें तो 45/8 इक्वल टू, ये हमें नहीं पता, इसको x मान लिया हमने, और ये 6 हो गया। ओके, देखो बच्चों ये सामने सामने से काट सकते हैं इसको, 2 के टेबल से 3 आएगा, और ये आ गया वैल्यू हमारा 4। ओके, ये आ गया वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया हमारा इसको क्रॉस कर दे तो ये आ जाएगा 45
45 इंटू 3/4। तो 45 को हमें क्या करना है, फोर्टी फाइव को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 4 से डिवाइड कर देना है। ओके देखो बच्चों 45 ये हो गया हमारा, एक मिनट जाओ, थोड़ी सी कुछ हौच कुछ हो गया, इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर से करते हैं इसको। देखो बच्चों इसमें हमसे कह रहा है कि 45 गाय है हमारे पास जो 8 दिन तक खा सकती है। ओके 45 गाय कितने दिन तक खा सकती है, 8 दिन तक खा सकती है। तो इसमें कह रहा है कि अगर 6 दिन तक खाएगी तो कितनी गाय खा सकती है। क्वेश्चन ये देखो बच्चों 45 को हमने क्या किया 8 दिन के लिए ही, ओके फिर 6 दिन के लिए कितना खा सकती है वो हमें नहीं पता, इसको हमने x मान लिया। अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर ले जाके, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x 45 इंटू 8/6। इसको काट दे दो के टेबल से तो कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा बच्चों। ओके इसको काट सकते हैं तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 और इसको 15। ओके तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 15 इंटू 4 कितना आ जाएगा 60। तो अगर हम दिन को कम कर देंगे तो 60 दिन तक हमारा चारा चल जाएगा बच्चों। ओके तो 60 दिन तक ये गाय चारा चर सकती है। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको डिलीट कर दूं मैं पहले। क्वेश्चन देखो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताना है सत्य असत्य बताना है। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, तो ये क्या है बच्चों गलत है। ओके ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों आप जानते हो, ये होता है साइड गुने साइड होता है। ओके साइड को साइड से गुना कर दोगे तो वो होता है। दूसरा डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2 गुना रेडियस का होता है, तो ये सही बात दिया है बच्चों, ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही है, ये सही है। नेक्स्ट पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इनटू हाइट होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेस इनटू हाइट नहीं होता बच्चों, ये पैरेललोग्राम, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, वो भी किस चीज के लिए, राइट ट्रायंगल के लिए होता है। ओके नेक्स्ट कह रहा है आयत का परिमाप, आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, देखो बच्चों इंग्लिश में बिल्कुल सही दिया हुआ है, हिंदी मीडियम में गलत दिया हुआ है। ओके ये गलत दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम में ठीक दिया हुआ है आंसर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है 2l + b। ओके ये फॉर्मूला होता है। तो जो इंग्लिश का सही माना जाता है तो इंग्लिश ही सही माना जाता है बच्चों, अगर हिंदी में गलत है तो ध्यान रखना, इंग्लिश में एक बार जरूर देख लेना आप, तो इंग्लिश को हमेशा सही माना जाता है, तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखो इसमें हमें पाई चार्ट बनाना है, हमें वैल्यू दे रखा है, तो इसका तरीका दे रखा है, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, जो दे रखा है हमें फुट का 108 यहाँ पे लिख दो आप, 108 अपॉन में 360 इंटू 360, ये कट जाएगा कितना जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा बच्चों। सेम इसका भी इसके तरह सॉल्व करोगे आप तो 180 अपॉन में 360 इंटू 360 कितना आ जाएगा, ये 180 से 360 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 180। ओके इन सबको टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल लिखना है हमें, तो 72 प्लस 108 प्लस डिग्री 180, इन सबको जोड़ दोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा 360 डिग्री के बराबर आएगा, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है 360 डिग्री। ओके अब देखते पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, कंप्लीट टेबल एग्जांपल ड्रॉ पाई चार्ट। ओके हमें पाई चार्ट भी ड्रॉ करना है, तो आपको सिखाता हूँ कैसे ड्रॉ करोगे। पहले मैं इसको हटा दूं,
हम्म, हम्म, ओके। हम्म, देखो बच्चों, एक सर्कल हमने बना दिया है। अब हमें क्या बनाना है, इसके हिसाब से हमें पाई चार्ट बनाना है। तो नेक्स्ट, देखो बच्चों, ये हमने क्या किया, एक सेंटर ले लिया है। पहला कितना है, 72 डिग्री है। 72 डिग्री, तो अप्रोक्सीमेटली हम अपने हिसाब से करते हैं। सबसे ज्यादा एंगल कितना था, 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कलर डिस्टिंग्विश कर लेते हैं अलग अलग। तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ओके। और फिर कितना है, एक है 108 डिग्री। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 108 डिग्री का बना लिया, 3 हो गया, ओके। अब ये है, यहाँ पे हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज। ये आ गया हमारा 180 डिग्री, ओके। ये हो गया हमारा 108 डिग्री, और ये हो गया हमारा 100 सॉरी 72 डिग्री। ये हो गया। अगर आपको सेट करना है तो अलग अलग तरह से कर सकते हो, ओके। ये हमारा क्या है बच्चों, 108 डिग्री क्या है हमारा, ये है पैर से चलने वाले लोग, ऑन फुट। ये आपको डिटेल देना पड़ेगा बच्चों, ऑन फुट, ठीक है। 180 डिग्री लोग है, बस या कार से जा रहे हैं, ये बस और कार से जा रहे हैं लोग। नेक्स्ट 72 डिग्री वाले, ये बस लोग जो है साइकिल से जा रहे हैं बच्चों, साइकिल, ओके। मतलब कि साइकिल से जा रहे हैं। तो ये आपका पाई चार्ट हो गया बच्चों, ओके बच्चों। बच्चों सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे 3-4 वीडियो और बनाऊंगा मैं, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा एग्जाम में।